नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका HGN24 पर। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री बीडीपो कार्यालय से, जहां पर जो सरपंच जो है वो लगभग 18-19 दिन हो गए इनको यहाँ पर जो ई टेंडरिंग प्रणाली है उसके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो जो MLA हैं इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए आप देख रहे हैं इंद्री बीडीपो कार्यालय से। तस्वीरें जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट की जो ई टेंडरिंग को लेकर यहाँ पर जो सरपंच है लगभग इनको 18 से 19 दिन यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन आज जो इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचे। अब देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई रहती है, क्या बातचीत होती है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप HGN24 पर इंद्री बीडीपो कार्यालय से। तो आप देख रहे हैं जो इंद्री से विधायक है वो सरपंचों के साथ अभी बैठकर कुछ बातचीत करने के लिए आगे की जो प्रोसेस रहेगा, जो प्रक्रिया रहेगी, उसके विषय में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप अब ऐसे विधायक जी जैसे हमारे टेंडर प्रणाली के काम हैं, चलो हम टेंडर से भी काम कर लेंगे। तो टेंडर से तो काम जी गाँव में बेरोजगारी हो जाएगी, जो हमारे मजदूर हैं उनको मजदूर नहीं मिलने की। लेकिन उसमें एक और बात आ रही है, जो टेंडर का सिस्टम है ना, तो थोड़ा सा आप एक बार एक्शन को वक्त भेज देंगे आपके पास, इसको समझ भी लो। मतलब कई बार हो सकता है हमारे समझ में नहीं हो रही चीज़। ठीक है जी। जैसे मेरे को बताया गया, एक्शन से मैंने बात करी थी भाई, वो सरपंच ने टेंडर लगाना है। ठीक है जी। और वो कुछ मेरे ख्याल में 25 लाख तक तो SDO ने लगाना है। 25 लाख का SDO लगाना है। SDO ने सरपंच ने बैठ कर लगाना। ठीक है जी। आपको बैठ के अगर नहीं कोटेशन पे, जैसे कोटेशन है किसी काम की होती है, जैसे पहले आती थी कोटेशन है जी, इस दुकान से सामान इस रेट पे, इस दुकान से सामान इस रेट पे। जो कोटेशन है जैसे 10 ठेकेदार हैं, हमको कोटेशन दे दें, हम भी उनके पास होंगे SDO के पास। तो जो कार्य तो नहीं करने जी, हम नहीं करने, जो एस्टिमेट बनाने, जो टेक्निकली चीज़ है वो तो JI ने SDO नहीं करनी, वो तो वही कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसमें कोटेशन रख ले भी, इतने ठेकेदार ने ये कोटेशन दी हमारे को, हम लगेंगे भी यो बंदा यो ठेकेदार सही है, यो सही काम करेगा, तो हमारी भी बदनामी नहीं होनी गाँव में। जिसमें हम आपको टेंडर के जो हमारे इंद्रियल के मैं ले लो जी, बाहर ले ले, उसमें आपके कार्य दिखाएंगे हम कुछ टेंडर के, उन्होंने बड़ी गड़बड़ हुई टेंडर में जी, वैसे नहीं हुई टेंडर में। अच्छा, जैसे ये मांग रखते हैं जी भी टेंडर में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, पारदर्शिता सही रहेगी, हम उस चीज़ ने मानना जी। जैसे टेंडर प्रक्रिया है ना, जैसे एक सरपंच ही कार्य कर रहा तो उसकी MB GI भरेगा, प्रस्ताव पाएगा सेक्रेटरी उसकी, और SDO को पास करता है। तो ये जैसे करे, जैसे मंत्री जी ने कहा हमारे भी सरपंच चोर है, चोर सरपंच किस तरह है जी, MB भी खुद सेक्रेटरी तो प्रस्ताव भर और अपना जो GI है वो MB भर रहा हमारी, देखो और सिग्नेचर भी नहीं किया उसमें। ये बात करी नहीं भी जो टेंडर पहले लगे थे वो उनमें गड़बड़ है, वो है देखो, वो तो तब तक छुप रही बात जब तक कोई उसकी आवाज़ नहीं उठा। जब कोई ऊँचा उठा देगा ना, अगर उसने वो कर रखे तो फंसेगा उसमें। पता क्या जी, ये प्रक्रिया जैसे ऊपर ही चली जी, अगर मान लिया हमारे ऐसे भाई बेकसूर मारे जाएंगे, अगर वो तो कोई देखो तब तक चुप है, जब तक मतलब चुप है तो दब रहा है। जितना मुद्दा कोई बोल गया, किसी ने RTA लगाई दी या किसी ने वैसे बोल दिया, इंक्वायरी हो जाएगी। तो अभी तो देखो जी नहीं सारा काम करना, इन्होंने एस्टिमेट बनाना, इन्हें टेक्निकली सारा सिस्टम करना। चलो ऐसा है, देखो जी मैंने तो पहले भी आपकी आवाज़ उठाई थी, दोबारा फिर CM से बोल देंगे, दिक्कत दे देंगे। और बताओ ना जी, ना ये चीज़ हमारे साथ होंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी। और आराम से एक जना बात करिए। ई टेंडरिंग में कोई वो नहीं है सर, अगर चेयरपर्सन सरपंच हो ई टेंडरिंग में, हाँ जी ठीक, पावर तो नहीं है सरपंच के पास। चेयरपर्सन सरपंच होना चाहिए, उसके अकाउंट से उसी के सिग्नेचर से पैसे जाने चाहिए, और ये 7 दिन की जो बॉन्डिंग है समाप्त कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन की कीमत 7 दिन में हम सिर्फ 7 दिन पेमेंट रोक सकते हैं। 7 दिन पेमेंट सरपंच 7 दिन पेमेंट रोक सकते हैं, ठेकेदार उसके बाद ऑटोमेटिकली SDO और या नहीं मैं बता दूंगा। तो हमारी एक बॉन्डिंग कर दी टाइम की सरपंच की भी, जैसे कार्य समाप्त हो गया, कोई उसमें टेक्निकली गड़बड़ है कुछ भी है तो उसकी पेमेंट सरपंच 7 दिन के लिए रोक सकता है। उसके बाद SDO को पावर है 25 लाख तक की, और उसके बाद एक्शन को पावर है, तो उसमें हमारी जरूरत नहीं है। तो पेमेंट ये तो चेयरपर्सन हमको बनाया जाए, इनके बिना पेमेंट नहीं है। ठीक है बात, हम टेंडर से कोई दिक्कत नहीं, हम टेंडर से काम लाएंगे, जो चेयरमैन हमारा नाम रहेगा जिसमें। प्रधान जी जो बड़े काम है नहीं वो तो टेंडर से लग जाएंगे आपके, और सरपंच तो काम का नुमाइंदा है जी, ये गलियाँ बन जाएंगी 2 लाख में। सुनो वो तो बात तो सुनो, हमको चेयरपर्सन रख दो टेंडर में भी, इसके सिग्नेचर के बिना कोई पेमेंट नहीं हो। नहीं मतलब बड़ा काम कराना आपने, ई टेंडर वाला काम छोड़ो, बड़ा काम 2 लाख से ज़्यादा काम कराना,
जैसे ये कह रहे हैं भी चेयरपर्सन ये हो जाए और 7 दिन की वो खत्म हो जाए कंडीशन, तो फिर इसमें कोई तो फिर हाँ, और कुछ ये एक और है हमारी 2 की जगह 5 लाख। और सुनो, हम ज़्यादा नहीं चंदा भाई, जैसे हमारी 20 थी पहले, 20 भी रखो हमारी, हमारा टाइम से तुम्हारा 5 लाख तक हम उसमें संतुष्ट है। हम अपने जो गाँव में दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं उनको काम दे सका। एक हमारा ये है, और एक चेयरपर्सन सरपंच को बनाया जाए पेमेंट के लिए। 2 मांग है, 2 मांग है जी। चेयरपर्सन एक राइट टू रिकॉल वापस वाला जी। चलो सुनो, वो तो हमने ज्ञापन दे रखे। मानदेय तो सारा बढ़ जाएगा, मान देने वाली कोई बात नहीं है, मानदेय वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार। मानदेय तो कह रहे, मानदेय तो बढ़ जाएगा। मानदेय तो 25 कह रहे जिनको चाहे सारा सुद्धा लेकिन ये तो सारे का सारा सारे को सारा मानदेय बढ़ाने की भी बात उठाएंगे, और बोलो ठीक है। चलो देखो बहुत जितना करेंगे। विधायक जी तो सुनो, सबके पक्ष में आधार है, कोई रोड नहीं है। अब एमपी की सरकार है, वहाँ 25 लाख तक सरपंच पैसा कर सका जी। चलो ऐसा जी, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1100 करोड़ रुपया डाल दिया है खातों में, अगर जो सरपंच नहीं करेगा हम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देंगे। ये सारे भाई बैठे, देखो बात सुनो, मुझे नहीं पता, देखो मैंने तो ऐसी सुना नहीं है, दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। देखो ऐसा है, सीएम साहब देखो पता क्या, वो सीएम साहब देखो वो तो ये फेसबुक पर के माध्यम से ठीक है जी। वो कुछ विकास के अंगेज थोड़ी है, पता है जी आपको 2 साल हमारे तो मांगे हैं जी, जो हमने बता दिया आपको। वो ये चाहते हैं भी पैसे का यूज मतलब यूज में है, बस ही है। पीछा आप देख लो, अगर आपको पता लग जाएगा सारी स्थिति का। हमने कई बार हमने सीएम को बोला, उनको आपको नाम बताएगा, नाम तक पता उन्होंने। अच्छा चलो, नाम तो पता जी। सुनो जी, चलो सरपंच ने कोई गड़बड़, उसमें सेक्टर ने प्रस्ताव पाया, अरे जीआई ने उसको टेक्निकल। चलो ऐसा है, मैं तो जो बात है ना, आपकी जो बात है हाँ, ठीक है। हमारी बात तो ये है जी, एक तो हमारे 5 लाख तक की, बस यहाँ तक करें हम दो बात, हर एक हमको चेयरपर्सन रखे जाए और चेयरपर्सन रखे जाए, ठीक है। एक इसका मानदेय भी बढ़ा हो जाए। तीसरा मानदेय को होगा, मानदेय सारे हक में मानदेय बढ़ाने का। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो सरपंच एसोसिएशन इंद्री के जो सभी सरपंच हैं वो यहाँ पर मानदेय को बढ़ाने के लेकर के बातचीत करते नजर आ रहे हैं। विधायक रामकुमार कश्यप जी से, और रामकुमार कश्यप जी बोल रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री के सामने उठाई जाएगी। तस्वीरें देख रहे हैं आप बीडीपीओ ऑफिस कार्यालय से। अच्छा ठीक है जी, हमारे धरने चलेंगे 20 तारीख के बाद। आप हमारे पक्ष में रहेंगे, हम उधर रहने आपके अलावा खुशी दे आएंगे हम आपके पास। आप आओ, कोई बात नहीं, आपको चाय पिलाएंगे तो आपको पूरा सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं जी, कर तो सुनो जी, खाना भी आपके घर ही खावे, खाना भी खावे। जो पेप्सी के पैसे थे ये जो खातों में थे, वो भी कहो विधायक जी दे भाई थोड़ी जल्दी पहुंचाओ जी, हमारी पंचायतों में कुछ काम करना। देखो ऐसा है, उसका जो पैसा है ना वो दूसरे हेड में है, किसी में हेड हो, वो हेड दूसरा है, मतलब पैसा आप ना जैसे आपके पास सूचना है कि भी आपके इतना पैसा खर्च कर सकते हैं आप, 40 लाख 30 लाख 7 लाख भी काम हो। एक जितने गांव की इनकम है पंचायत की, वो पावर सरपंच को नहीं चाहिए, अपने गांव के पैसे की, उसका उसके अपने खुद गांव के पैसे की जी, वो पावर सरपंच होने की चाहिए। हमारी इनकम जी, हमारे गांव के पैसे गांव में रहने चाहिए, हमारे गांव के पैसे वो बाहर चले गए तो विकास कैसे होगा? चले जाएंगे जैसे टेंडर लगेंगे जी, ठेकेदार तो ठेकेदार गुड़गांव में क्या सोनीपत का बता कहाँ ढूंढते फिरेंगे जी। टेंडर तो आपने लगाना है, वो वही तो कह रहे जी, टेंडर तो लगाना, वही बात है की बात। हाँ ये रह गई हमारी बात, तो ये चीज़ रह गई, आपकी बात रखेंगे बात। तो आप देख रहे थे बीडीपीओ कार्यालय इंद्री से जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं शमशेर सिंह जी, उन्होंने जो अपनी मांग पत्र था, मांग जो प्रस्ताव थे वो विधायक जी के सामने रखा है, और अब जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो बात हुई थी उसके विषय में करेंगे। हाँ जी विधायक जी, क्या करना चाहेंगे? आज आप आए हैं, देखिएगा आपके सामने जो अपने हल्के के सरपंच हैं यहाँ पर, अपनी एसोसिएशन में शमशेर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में इनकी बैठक हुई है। मैं इनके धरने में आया हूँ, तो उनकी सारी बात मैंने सुनी है। तो इनकी 1-2 मांग है, वो मैंने इनकी मांग तो पहले भी रखी है, आगे भी रखेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से दोबारा फिर इनकी मांग, जैसे इन्होंने कहा, मैं दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री के सामने अपनी इनकी मांग रखेंगे। और इन्हें जहाँ एक मांग और विशेष रूप से कही है भी इनका होने नहीं बढ़ना चाहिए, मानदेय को बढ़ाने का भी मतलब ऐसी भी मांग माननीय मुख्यमंत्री से। ये जो कई दिन से आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर क्यों इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? चलो देखिएगा, हमारा तो लोकतांत्रिक देश है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, धरने भी देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में बेचारे अपनी बात रख रहे हैं, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये अब बात रख रहे हैं, तो मैं अब जैसे इन्होंने आज धरना तो समाप्त कर ही दिया है, इनका धन्यवाद करता हूँ।
और बाकी नहीं है भी जो पैसे इनके पास आ रहे हैं प्रयास करें उसको लगाने का प्रयास करें, बस ठीक है। पैसा लगाएंगे देखेगा उससे विकास आएगा गांव का, अन्य लगेगा भी बढ़िया सरपंच बने और बढ़िया काम करने लग रहे हैं। अच्छा, एक कुछ आपने कुछ पंचायतों में पैसे भी डलवाए हैं कुछ सरकार की तरफ से? पंचायत सारे पंचायतों में पैसे डालिए हैं, पर वो उसमें क्या है, हेड अलग है, वो दूसरे हेड में है। इनको वो दे दी गई है भी इतना पैसा, आप जितना उन आबादी के हिसाब से पैसा गया, पॉपुलेशन के जितने पैसा गया दूसरे हेड में गया, एक हेड है वो, तो उसमें से वो पैसा जो उतना खर्च करेंगे उसमें से उसकी पेमेंट उससे। कुछ पंचायतों को, कितनी पंचायतों को गए, कितनी राशि गई, कुछ ऐसा? मेरे हल्के में 118 पंचायतें हैं, सभी को पैसा उनको कितना ये चलेगा 6-7 करोड़ के लगभग तो गया है, 11 करोड़ गया है। तो सरपंचों की जितनी समस्याएं शिकायतें हैं उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हमारा देखो हम बनते ही ऐसे हैं भी जो पंचायतों की है, जिला परिषद की है, ब्लॉक समिति की है, अन्य नागरिकों की जो भी समस्या है उसको हम बढ़ चढ़ करके उसको दूर करने का काम करते हैं और आगे करते भी रहेंगे, करा भी है और आगे भी करते रहेंगे। सर वो कौन सा हेड है? और कल मुख्यमंत्री जी है वो यमुनानगर के अंदर एक भाषण भी देते हुए नजर आ रहे थे कि अगर जो 1100 करोड़ रुपए जो टोटल पंचायतों को दिया हरियाणा की, अगर वो मार्च तक इसको नहीं लगाते, जो पैसा है जिन सरपंचों ने नहीं लगाया वापिस हो जाएगा। देखो ऐसा है, वापिस मतलब ये है, ये मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा है ये। अगर ये तो अगर खर्च नहीं करे, कोई भी नहीं खर्च करेगा ना, मतलब अगर इवन सरकार भी खर्च नहीं करेगी, दूसरा महकमे भी खर्च करें, वो वापस हो जाता है, सरेंडर हो जाता है। वो तो अभी तक डी प्लान, देखो डी प्लान का ही पैसा आता है, आपको पता है डी प्लान का पैसा आता है। डी प्लान का पैसा ऐसी है, अगर उसको मार्च तक नहीं खर्च करेंगे तो वो भी वापस हो जाता है, हमारा काफी पैसा वापस हो जाता है। जी, डिस्ट्रिक्ट प्लान की एक बात मानते हैं, वो जिला के अंतर्गत वो चीजें आती है, लेकिन वो पैसा भी देखो वो पैसा भी ऐसी प्रकार से आया है ना, मतलब इस साल का पैसा है वो। तो सरपंच आज जो धरना अगर नहीं होगा तो वो अगले उसमें चले जाएगा, मिलेगा तो इन्हीं कोई जाना, तो इन्हीं कोई पास ही है, अगले साल आ जाएगा इनके पास। काम तो फिर रुक जाएगा ना, जो इसी सत्र में जो काम होने थे। मैं विधायक जी एक मांग रखूँ अपनी, एक मिनट आपकी। हमारा आज मुख्य कारण था जो स्टेट बॉडी के हमारे जो उन्होंने अपने सारा विचार विमर्श करके जो आदेश हमारे को दिए हैं, तो हमने अपने सरपंच भाइयों में रखे हैं यहाँ पर। वे मुख्य आदेश ऐसे हैं, आज हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। हमारा धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा, वो चलेगा विधायक आवास पर। जो विधायक हमारे साथ है, सरपंचों के साथ है, जो 20 तारीख को विधानसभा सत्र चलेगा उसमें हमारी मांग रखेंगे तो हम विधायक जी के साथ हैं, अन्यथा हम भी मजबूर हैं अनिश्चित काल धरना विधायक जी के आवास के बाहर रखेंगे। और क्या क्या आप लोगों ने नियम तय करे हैं जिसके आधार पर आपने धरना समाप्त किया है? हमने नियम ये किए हैं, हमारी जो प्रक्रिया है, जो हमारे राइट ये अपना ई टेंडरिंग वाला इन्होंने छीन लिया हमारे से, 20 लाख की पावर 2 लाख कर दिया। एक तो हमने विधायक जी ये बोला भी हमारे अधिकार वापस दिलाएं, एक राइट टू रिकॉल वापस कराएं, एक जो हमारे जो पैसे रिलीज हुए हैं ऊपर से FFC के, तो अब तक किसी सरपंच के खाते में नहीं आए, उनके जल्द डलवाया जाए। और अगली जो हमारी प्रक्रिया है, हम ई टेंडरिंग से जो छोटे मोटे कार्य हैं, वो जो गांव में तंगियाँ वो भी करेंगे। तो हम विधायक जी से एक चीज़ और रख रहे भी, हमको 2 लाख से ऊपर का कोई टेंडर ना लगाएं, उसमें आप हमारी हेल्प करें। एक ये चीज़ रखना चाहते हैं, हर एक हमारी मानदेय 30,000 रुपये करी जाए, पंच की 5,000 रुपये करी जाए, ये हमारी मांगे हैं। अच्छा, दूसरा ये आप लोगों ने जो समस्याएं रखी हैं, मांगे रखी हैं, विधायक जी ने क्या आश्वासन आपको दिया? विधायक जी ने हमारा पूरा आश्वासन दिया है, हम सरपंचों के साथ हैं। आपकी मांग हमने पहले भी रखी थी, जब यहाँ पर मंत्री जी आए थे देवेंद्र बबली, वहाँ सबसे पहले विधायक जी ने हमारी मांग रखी थी, और उसके बाद इन्होंने विधानसभा में हमारी मांग रखी थी, और अभी हमको आश्वासन दिया है, हम सरपंचों के साथ हैं हमारे विधायक जी। और जो अब 20 तारीख को विधानसभा सत्र चालू होगा, तो हम आपकी मांगे वहाँ मांगेंगे आपकी वहाँ की सेशन में। अच्छा, मांगे उठाएंगे। दूसरा ये आपका विरोध प्रदर्शन ये तब तक कैसे जारी रहेगा? क्या हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे चालू रहेगा। हमारी एक टीम गठित होगी जहां विधायक हमारे साथ हैं। हम गांव-गांव में वो कार्य दिखाएंगे जो टेंडर से हो रहे। पहले 20 गांव में कार्य हो रहा है, उसकी पेमेंट हो ली और यहाँ ये कार्य ना हुआ। क्या मतलब कोई घपला हो रहा है? नहीं, घपला कहीं नहीं है। तो टेंडर दिखाएंगे वहाँ भी कहाँ क्या है गड़बड़। और देखो तो घटिया सामग्री, हम उसकी नहीं कहेंगे बात की यहाँ घोटाला हो रहा है कोई ना, वो तो बाद में पता लग जाए कागजों से कहाँ क्या क्या नहीं है। मतलब आप असलियत दिखाएंगे? हाँ, वो आपके मन से दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, उसके लिए एक और ये मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है भाई, ये कुछ सरपंच बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, तो बाकी सरपंच तो अपने घरों पे काम कर रहे हैं। नहीं, सारे सरपंच यहीं कोई काम नहीं करे। काम तो चुटर मुटर आपको पता है, छोटी मोटी जरूरत है वो तो है,
वो तो करेंगे हम, ठीक है नहीं। और जो हमारी ट्रेनिंग चलेगी 6, 7, 8 को, हम इस ट्रेनिंग पे कोई सरपंच नहीं जाएगा। आज हमारी नील लोकेटी से 0 रिपोर्ट है, कोई भी सरपंच वहाँ पर नहीं पहुँचा। और 3 दिन में कोई भी सरपंच वहाँ नहीं पहुँचेगा ट्रेनिंग में। हमारी सरपंचों की बिल्कुल एकता है, हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ सरपंच को शादी का भी त्यौहार चल रहा है, किसी घर में कोई मिसहैंडलिंग भी हो जाती है, किसी रिश्तेदारी में हो जाती है, तो प्रॉब्लम तो सभी को है। तो कुछ सरपंच आते हैं, कुछ अपने कार्यों में हैं। तो लगभग आज भी हम यहाँ पर 50-60 सरपंच मौजूद हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? अब गांव-गांव जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कोई भी जो है ना इस पे शंका ना करे। सरपंच चलेगी, सरपंच एकता उड़ेगी धूल, और भविष्य में जो चाहेंगे सरपंच तब खिलेंगे यहाँ पर फूल। ये ना था कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बाद हाँ, ये हमारी है। आज हम धरना अपना समाप्त कर रहे हैं और हमारा प्रक्रिया अपनी हमारी टीम बनेगी। यहाँ पर कुछ आदमियों की, अपने कुछ सरपंचों की, 10 की, 20 की, वो गांव-गांव मुआयना करेंगे। आपको साथ ले के करेंगे। तो हमारी जो माध्यम है, तो आप ही तो बैठे, जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगे, आपके माध्यम से पहुँचाएंगे। हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं पत्रकार जी, हमारी मांगों को बड़ी, जैसे कह रहे हैं ना, पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे। आप भी बिल्कुल हमारी जो मांगे हैं, जो चीज़ें हम दिखाएं, पूरी पारदर्शिता से दिखाओ सरकार को। हमारी जो चीज़ हमको दिखाएं, हमको दिखाएंगे। सरकार तो कह रही, फिर जो पारदर्शिता की बात है, सरकार कह रही भाई सारे सरपंच खुश हैं, हमारे जो काम सरपंच का खुश है जी। आप देखो ना, कुछ एक लोग बैठे आपके सामने धरने पे बैठे सारे, वो हमको आदेश दे कि जो भी वो विचार वो अपने रखेंगे, तो सारे लागू हुआ, सारे स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक में। हम वैसे विरोध पूरा होगा। ये गांव में घुसने का भी प्रतिबंध लगा। देखो जी, जब हमारी मांगे पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा, बंद भी होंगे, सारे कार्य बंद होंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, चुनाव भी आने वाले 2024 में। हाँ जी, हाँ जी। क्या करना, क्या कोई रूपरेखा तय की? आपकी मांगे नहीं मान रहे यदि सर। तो जो आज विधायक आए थे आप लोगों के बीच में, तो क्या बातचीत आप लोगों की हुई है और आगे धरने को लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी? क्या धरना समाप्त कर रहे हैं आप लोग? नहीं, धरना नहीं समाप्त कर रहे, ये तो गांव-गांव में करेंगे ना। हाँ, क्या करेंगे गांव-गांव में? गांव-गांव में जाके जो वो प्रदर्शन करेंगे। वो जो आज मांगे थी, वो क्या-क्या मांगे थी जो सरपंच के सामने रखी गई है, जो अपना विधायक जी के सामने रखी? ये एक तो राइट टू रिकॉल वापस की मांग रखी गई। एक रखी गई भाई, मान ले इसको ये देवेंद्र बबली कह रहा है भाई ये चोर है भाई। जब हमारे पास कुछ पैसा आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, फिर ये चोर कैसे हो? वो 1100 करोड़ रुपए भी बोल रहे हैं कि आप हाँ 1100 हेड में डाला गया, मिला नहीं अभी तो कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा जी। और क्या बात हुई है? कोई मानदेय को लेकर के भी बात? हाँ, मानदेय के भाई, हमारा मानदेय कितना मानदेय अभी सरपंचों का? अभी तो 3500 के करीब। 3500 रुपए। तो क्या डिमांड रखी गई, कितना मानदेय होना चाहिए? 30,000 के करीब। तो 30,000 की। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुखबीर, ग्राम मुझसे। हाँ, ठीक है। तो आप तस्वीरें देख रहे थे इस समय बीडीपीओ कार्यालय इंद्री से, जो इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप वो जो है सरपंचों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब रेखा रहेगी आगे कैसे इनका जो धरना वो कैसे चलेगा। लेकिन आज जो इंद्री कार्यालय के अंदर जो धरना था वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है, जैसा कि सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। क्या धरने गाँव-गाँव जाकर ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या जो ई टेंडरिंग प्रणाली है वो पूर्ण रूप से लागू होगी? और जो सरपंचों के पास पैसा भेजा गया है वो कैसे खर्च किया जाएगा? तमाम खबरों को देखने के लिए, इंद्री की लोकल खबरों को देखने के लिए HGN 24 का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और खबर को शेयर करें। आप तस्वीरें देख रहे थे इंद्री के BDPO कार्यालय से रविंद्र डांगी के साथ। धन्यवाद।